कभी कोई ऐसी मूवी देखी है जिसे देखते देखते लगने लगे कि भाई मैं ही फंस गया हूँ इस सब में। दृश्यम एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, एक सिंपल सा बंदा, उसकी फैमिली, केबल टीवी का काम और मूवीज का क्रेज। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। आप फील करते हैं पुलिस का प्रेशर, इन्वेस्टिगेशन की टेंशन और हर सेकंड पर ये डर कि अब ये पकड़ा जाएगा। लिटरली ऐसा फील होता है जैसे हम खुद उस सिचुएशन में फंस गए हैं। दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं होता तो क्या इतना सॉलिड प्लान बना पाता। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये बंदा सिर्फ चौथी फेल है और सब कुछ मूवीज देख के प्लान करता है। दृश्यम कोई नॉर्मल थ्रिल फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म है जो देखते देखते आपको उस कहानी का हिस्सा बना देती है। दृश्यम देखते हुए ऐसा लगता है जैसे पुलिस आपके घर आ रही हो, जैसे आपके हाथों से सब फिसल रहा हो और आप सोच रहे हो अब क्या होगा। और ये फिल्म देखते वक्त सिर्फ विजय सलगांवकर ही नहीं, आप भी इंटरोगेशन रूम में होते हो। दृश्यम की कहानी एक सिंपल से आदमी की है, विजय सलगांवकर। बंदा चौथी फेल है लेकिन मूवी का दीवाना है, केबल टीवी का काम करता है, अपनी छोटी सी फैमिली के साथ मस्त जिंदगी जी रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक दिन एक प्रॉब्लम आती है। उसकी बेटी से एक लड़का बदतमीजी करता है और एक्सीडेंटली उसका मर्डर हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का कोई आम आदमी नहीं, वो आईजी मीरा देशमुख का बेटा होता है। अब विजय की फैमिली खतरे में है। पुलिस पूरी पावर लगा देती है केस सॉल्व करने में, लेकिन विजय भी किसी मूवी के हीरो से कम नहीं निकलता। बंदा पूरा प्लान बनाता है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ जाना है, सब कुछ मिनट टू मिनट फिक्स। सबको लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई नहीं। विजय इतना परफेक्ट झूठ बोलता है कि पूरी फैमिली ट्रिप प्लान बना के सबको उसी झूठ में इन्वॉल्व कर देता है। टिकट बिल्स, सीसीटीवी फुटेज सब रेडी। पुलिस उन पे पूरा प्रेशर बनाती है, धमकी, टॉर्चर, सब कुछ, लेकिन विजय का प्लान लीक नहीं होता। आखिर में पुलिस को भी मान लेना पड़ता है कि उनके पास कुछ प्रूव करने को नहीं है और पता ही नहीं चलता कि वो डेड बॉडी कहाँ गई। दृश्यम का स्क्रीन प्ले बहुत ही स्मार्टली लिखा गया है। इसमें हर सीन का अपना मतलब होता है, कोई भी बात बिना वजह नहीं होती। फिल्म के शुरू में जो छोटी छोटी बातें दिखाई जाती है, जैसे मूवी देखना, बस टिकट लेना, वो सब आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि विजय कोई बड़ा हीरो या डिटेक्टिव नहीं है, वो एक सिंपल सा आम आदमी है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए चालाक दिमाग से पूरा प्लान बनाता है। इस वजह से स्क्रीन प्ले रियलिस्टिक लगता है और ऑडियंस इजीली कनेक्ट कर पाती है। इस स्क्रीन प्ले की पेसिंग स्पीड भी बड़ी परफेक्ट है, जिसमें ट्विस्ट आता है और पूरा सिनेमा हॉल शॉक में आ जाता है। तो सिंपल शब्दों में दृश्यम का स्क्रीन प्ले एक एग्जाम्पल है कि कैसे स्मार्ट राइटिंग से एक ऑर्डिनरी स्टोरी को जबरदस्त थ्रिलर बनाया जा सकता। डायलॉग्स, दृश्यम के डायलॉग एकदम रियल लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है। हर सीन में ऐसी बातें होती है जो हम रियल लाइफ में सुनते हैं या बोलते हैं। न ज्यादा ड्रामा, न ज्यादा फिल्मी स्टाइल, बस एक सिंपल सीधी बात। नंबर 2, हर कैरेक्टर का बोलने का अपना तरीका है और डायलॉग उसी हिसाब से लिखे गए हैं। विजय, अजय देवगन कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो इम्पैक्टफुल होता है। जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन दिमाग से ज्यादा नहीं। मीरा देशमुख टब्बू पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एक माँ भी है। उसके डायलॉग में ऑथोरिटी और इमोशन दोनों दिखाई देते हैं। नंबर 3, सीन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डायलॉग सीन का इम्पैक्ट बढ़ाते हैं। इंटरोगेशन सीन में हर सवाल जवाब साइकोलॉजिकल गेम जैसा लगता है। विजय के काम आंसर पुलिस को कंफ्यूज कर देते हैं और ऑडियंस को शॉक में डाल देते हैं। नंबर 4, इमोशनल टच। फैमिली सीन में डायलॉग बहुत नेचुरल और इमोशनल होते हैं। जैसे विजय डायलॉग में अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, ये लाइन फिल्म की फीलिंग को परफेक्ट कैप्चर करती है। कई जगह विजय कुछ नहीं बोलता, बस देखता है, लेकिन उस साइलेंस में भी वेट है। इसका मतलब स्क्रीन प्ले और डायलॉग इतने स्ट्रॉन्ग है कि बिना बोले भी बात समझ आ जाती है। दृश्यम के डायलॉग इतने नेचुरल लिखे गए कि आपको हर कैरेक्टर असली लगता है, हर लाइन मीनिंगफुल लगती है और फिल्म की इमोशन को पूरा सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। अजय देवगन का काम इस फिल्म में आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को इतना कंट्रोल में रखा है कि हर सीन में एक मिस्ट्री बनी रहती है, आखिर इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। विजय एक आम आदमी है, जब फैमिली की बात आती है तो वो मिस्टीरियस माइंड बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अजय ने बिना चिल्लाए, बिना ज्यादा एक्सप्रेशन के, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और आंखों से दिखाए हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम काम और कॉन्फिडेंट होती है। ऐसे सीन में जहाँ आम आदमी घबरा जाता है, विजय का फेस स्टिल होता है और यही उसके कैरेक्टर का स्ट्रेंथ दिखाता है। टब्बू की परफॉर्मेंस पूरी फिल्म का इमोशनल बैकबोन है। एक तरफ वो एक सख्त पुलिस ऑफिसर है जो सिर्फ सच ढूंढना चाहती है और दूसरी तरफ एक माँ है जिसका बेटा गायब हो गया है। दोनों एक्सट्रीम इमोशन को उन्होंने अच्छे से निभाया है। उनकी आंखों में जो गुस्सा, पेन और बेचैनी दिखाई देती है वो आपके दिल को छू जाती है। जहां वो विजय पर शक करती है, उनका हर डायलॉग एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है, पर कभी ज्यादा लाउड या ड्रामा नहीं होता, बस रियल और पावरफुल लगता है। श्रेया सारन, विजय की वाइफ। श्रेया का रोल थोड़ा सबटल है। उन्होंने एक सिंपल मिडिल क्लास माँ का रोल प्ले किया है जो अपनी बेटी को लेकर डरी हुई है। उनकी आंखों में कांस्टेंट फियर होता है कि कहीं कोई सच बाहर ना आ जाए। जब वो पुलिस के सामने होती है तो उनकी नर्वसनेस
नेचुरल लगती है, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं लगती। उनकी परफॉर्मेंस एक तरह से फिल्म को इमोशनल डेप्थ देती है, क्योंकि आप महसूस करते हो कि एक माँ और एक बीवी कितना प्रेशर झेल रही है। इशिता दत्ता ने एक डर से भरी हुई लड़की का रोल प्ले किया है। उनका रोल छोटा हो सकता है, लेकिन हर सीन में उनकी आंखें सब कुछ कह जाती है। जब वो पुलिस स्टेशन में होती है या जब वो चुपचाप होती है तो उनके एक्सप्रेशन सच बोलते हैं। उनकी परफॉर्मेंस से ही ऑडियंस को समझ आ जाता है कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, बिना उनके क्लियर बोले। ये नॉन वर्बल एक्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बाकी के सारे कैरेक्टर, ये लोग छोटे छोटे रोल्स में भी फिल्म को रियलिस्टिक बनाते हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा, नेबर का सस्पिशियन, सब कुछ नेचुरल दिखाया गया है। कंक्लूजन, दृश्यम एक ऐसी फिल्म है जहाँ एक्टिंग चिल्लाने से या इमोशनल सीन में आंसू बहाने से नहीं, बल्कि सबटलिटी से होती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन, खर्चे और कमाई की। इस फिल्म के डायरेक्टर थे निशिकांत कामत। फिल्म को प्रोड्यूस किया था कुमार मंगल पाठक, अजीत अंधारे और अभिषेक पाठक ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस 2 प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर किया था, पेनोरमा स्टूडियोज और वाइकोम 18 मोशन पिक्चर्स ने। प्रोडक्शन टाइम, फिल्म की शूटिंग लगभग 2014 में शुरू हुई थी और अर्ली 2015 में कंप्लीट हो गई थी, और फिल्म को बनने में लगभग 4 महीने का समय लगा था। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस रखी गई थी गोवा, मुंबई और हैदराबाद के आसपास। बजट, फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 38 करोड़ रुपए, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर कलेक्शन किया था 8 करोड़ रुपए, और लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन किया था इंडिया में 90 करोड़ रुपए, और ओवरसीज से फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 15 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने लगभग 105 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब बात करते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स की। दृश्यम का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना पावरफुल था कि बिना एक शब्द बोले सीन में सस्पेंस बिल्ड होता गया। कुछ सीन में सिर्फ साइलेंस और म्यूजिक से ही डर बनाया गया। आप खुद सोचो, एक नॉर्मल सीन बिना डायलॉग के सिर्फ म्यूजिक के दम पर टेंशन क्रिएट करता है। ये आसान नहीं होता। तब्बू ने अपने रोल के लिए एक रियल लेडी आईपीएस ऑफिसर को क्लोजली ऑब्जर्व किया था। उनका चलना, बैठना, गुस्सा होना और एक्सप्रेशन और रिजल्ट आपके सामने है। तब्बू को देखते ही ऑडियंस को लगता है कि असली पुलिस ऑफिसर स्क्रीन पर चली आई है। इतना रियलिस्टिक रोल किया है, इतना रियल फील आता है। फिल्म में गाने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि सस्पेंस बना रहे और गाने उस मूड को तोड़ देते। इसमें एक गाना था, वो गाना था घुटता है दम। वो गाना भी फिल्म से हमें जोड़ता है। जैसे ही गाना शुरू होता है हमारा दम घुटने लगता है, हम गाना फील करने लगते हैं। अजय देवगन साइड पर कम बात करते थे और हर वक्त सीरियस रहते थे, ताकि उनके कैरेक्टर का मूड बना रहे, एक चुपचाप रहने वाला और सोचने वाला आदमी। शूटिंग शुरू होने से पहले तक स्क्रिप्ट में बार बार चेंजेस किए गए थे, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था स्टोरी टाइट होनी चाहिए, वरना सस्पेंस लूज हो सकता है। ये फिल्म मलयालम मूवी दृश्यम जो 2013 में आई थी उसका रीमेक थी। इस फिल्म को देखकर मलयालम के डायरेक्टर ने भी हिंदी मूवी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था अजय देवगन ने अलग स्टाइल में रोल किया है, लेकिन उतना ही पावरफुल था। और ये भी कहा था निशिकांत कामत ने फिल्म का सोल चेंज नहीं होने दिया, और ये सबसे बड़ी बात है। दृश्यम ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, बल्कि एक मिसाल बन गई कि सस्पेंस सिनेमा का मजा क्या होता है। अगर आप भी ऐसा ही सिनेमैटिक ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मूवी ब्रेकडाउन के साथ।